नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप में सन 2024 के चुनावी महाभारत की तस्वीर का आज खाचा है। मतलब विपक्ष क्या भाजपा का मुकाबला कर सकेगा? क्या नरेंद्र मोदी की एक तरफा छप्पर फाड़ जीत होगी? इसके जवाब में मेरी पहली गपशप का शीर्षक है, सन 24 का चुनाव होगा कांटे का। कोई माने या न माने, वक्त धीमे ही सही लेकिन बदलता हुआ है। तय माने अगला चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसीना बहाना पड़ेगा। अपने आप वे हालात बन रहे हैं, विरोधी पार्टियों में वह कुछ हो रहा है जिससे सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पक्ष व विपक्ष की लड़ाई कांटे की होगी। पहली बात, जो विरोधी पार्टियां और कांग्रेस पहले अपने अपने कारणों से बिना दिशा के थी, उन सभी को अब दिशा और लीडरशिप मिलती हुई है। इनकी लीडरशिप में खाटी मोदी विरोधी स्थिर और निश्चिंत हो रहे हैं। लालू यादव वापस राजद के अध्यक्ष हो गए हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव भी बिना पारिवारिक झंझटों की चर्चा के फिर से पार्टी अध्यक्ष बन गए। उधर कांग्रेस में जीवंतता लौट आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कर्नाटक और दक्षिण में निश्चित ही कांग्रेस में जान लौटेगी। विंध्य पार के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के आगे एकनाथ शिंदे एंड पार्टी फेल होती हुई लग रही है। दशहरा के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क की उद्धव रैली से यह और साफ हो जाएगा। शरद पवार निश्चित ही कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना संघ महाराष्ट्र में एक बड़ा चुनावी अलायंस बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे कितना ही दम लगा ले, इनकी जोड़ी लोकसभा चुनाव आते आते दम तोड़ चुकी होगी। लोकसभा की 48 सीटों के महाराष्ट्र में भाजपा को पिछले चुनाव जितनी सीटें जीतना कतई आसान नहीं होगा। मतलब यह है कि विरोधी नेताओं व छत्रपों के जिन चेहरों से पहले लगता था और तय सा माना जा रहा था कि ये 2024 में नरेंद्र मोदी की आसान जीत बना देंगे, वे सब अचानक मेहनत करते हुए, तेवर दिखाते हुए और तैयारी व संकल्प करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की धुरी पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की वोट रणनीति और गणित दोनों बदलती हुई है। बिहार झारखंड के नीतीश, लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे चेहरे और उनके साथ छोटी पार्टियों, वामपंथी वोटों, ओबीसी, मुस्लिम, दलित व आदिवासी वोटों का घालमेल दोनों राज्यों की 54 सीटों पर भाजपा का एक एक सीट पर मुकाबला बनवा देगा। 10 साल के राज में नरेंद्र मोदी अपने जादू, अपने जुमलों, अपने ढोल से आगे चाहे जो शोर और भीड़ बनवाए, उस सब से भविष्य में 2024 के चुनाव में लोगों के अनुभव और जमीनी जातीय समीकरण से बहुत ही फीके हो जाने हैं। इसलिए 2014 और 2019 जैसे नतीजे नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात यह परिवर्तन है कि राहुल गांधी के कारण लोगों में जो मनोदशा बनी हुई थी वह 19 अक्टूबर के बाद तब बदलेगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट में आ जाएंगे। उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का अधिक अर्थ नहीं है, लेकिन वे हिंदी भाषी भी है। दक्षिण के अनुभवी नेताओं में एक है। उनके कारण कर्नाटक में यदि भाजपा 5 या 7-8 लोकसभा सीटें भी गंवा दे और अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस कायदे से लड़ ले तो मोदी शाह का दक्षिण का महाअभियान पंचर होगा। खड़गे लोगों के दिमाग में क्योंकि प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे, जैसे कि राहुल गांधी को अपने आप लोग मानते हुए थे और पूछते थे कि है कौन प्रधानमंत्री के लायक, तो भाजपा का कैंपेन ज्यादा उनके खिलाफ हिट नहीं होगा। मतलब यह है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से विपक्ष और कांग्रेस को यह भी फायदा है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों में मनोविज्ञान धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरे सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं, फिर भले वे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी इलाके से हो, उन सबके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे तथा दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत की बातचीत से
कांग्रेस का चुनावी तालमेल साझा रणनीति का काम आगे बेहतर होगा। यह भी संभव है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाए और एक कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर भारत की राजनीति की सोचते हुए बनाया जाए। खड़गे की भाजपा व संघ विरोधी खाटी सोच से उनको लेकर किसी भी जमात वर्ग में यह शक नहीं होगा कि वे मोदी शाह की खरीद फरोख्त की मंडी में बिक सकते हैं। मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर शक है कि वे गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जिताने की गुपचुप राजनीति कर रहे हैं, वैसा शक नहीं होगा। न वे पप्पू, लल्लू और गांधी परिवार की कठपुतली और न प्रधानमंत्री का चेहरा, मगर राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के नाते हिंदी अंग्रेजी में बातचीत स्टालिन से लेकर सीताराम येचुरी, लालू व नीतीश कुमार स्वामी व मुस्लिम आदिवासी नेताओं सबसे बात करने में समर्थ होंगे। तभी संभव है कि संगठन चुनाव के बाद कि नई कांग्रेस विपक्ष को मोबिलाइज करने की धुरी बने और मल्लिकार्जुन खड़गे से विपक्ष की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन हो, तो भाजपा के लिए भी बोलने के नाते ज्यादा कुछ बचे नहीं। अब अगली गपशप है और इसका शीर्षक है कांग्रेस लगातार अब सुर्खियों में। आप भी सोचें कि कांग्रेस और राहुल गांधी को जीरो बताया जाता है, लेकिन पिछले एक महीने से कितनी वे चर्चा में हैं। अध्यक्ष के चुनाव, राजस्थान के जमेले और भारत जोड़ो यात्रा, तीनों के कारण कांग्रेस हेडलाइंस में है। याद करें कि आखिरी बार कब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की ऐसी चर्चा हुई थी जैसी अभी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की है। भारत में आमतौर पर पार्टियों में अध्यक्ष के चुनाव नहीं होते। आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर पार्टियों में कुछ नहीं होता। हर पार्टी का एक आलाकमान होता है जिसके हिसाब से सारे फैसले लिए जाते हैं। आमतौर पर आलाकमान ही अध्यक्ष होता है या उसकी पसंद का कोई व्यक्ति निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कई पार्टियां तो चुनाव का झंझट ही खत्म करने के मूड में है। वे अपने आलाकमान को स्थायी अध्यक्ष बनाने की दिशा में बढ़ गई है, जैसे आंध्र में। तभी चुनाव आयोग ने वाईएसआर कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर जगन मोहन रेड्डी को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाने के प्रयासों के लिए फटकार लगाई है, उससे जवाब मांगा है। अभी जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा चल रही थी, इसी बीच 2 दिन में चुपचाप 2 बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। 4 दिन पहले पटना में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई और लालू प्रसाद यादव 12वीं बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसके एक दिन बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई और अखिलेश यादव तीसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। यह भी चर्चा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल मिल जाएगा। कांग्रेस में भी अब तक ऐसा ही चलता आ रहा था। पिछले 20 साल से कांग्रेस में भी चुनाव नहीं हुए। आखिरी बार सन 2000 में सोनिया गांधी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी, लेकिन वे बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष चुनी जाती रही। अध्यक्ष का कार्यकाल भी बढ़ाकर 5 साल का कर दिया गया था ताकि बार बार चुनाव का झंझट नहीं रहे। सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक अध्यक्ष रही। उसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष चुने गए, वह भी औपचारिकता थी। वे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी और अंतरिम अध्यक्ष वाला सिस्टम 3 साल से चल रहा है। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना व खबर है। इस चुनाव के बहाने कितने राज्यों के समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी पार्टी के अध्यक्ष के चुनावों को लेकर इतनी चर्चा है, इतना मीडिया अटेंशन है और इतनी दिलचस्पी है। ऐसा इसलिए भी है कि एक पूरी पीढ़ी ने जन्म लेने से लेकर जवान होने तक सोनिया और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखा है। पिछले 24 साल में पहली बार
कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इसलिए लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कौन अध्यक्ष होगा, वह कैसे काम कर सकेगा, परिवार के असर में रहेगा या स्वतंत्र रूप से काम करेगा, उससे पार्टी का क्या भला होगा, कहां क्या समीकरण बनेगा, जैसे कई सवाल। दिलचस्पी का एक कारण यह भी है कि क्या अब कांग्रेस के ऊपर लगने वाला वंशवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता कहते रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद एक परिवार के लिए आरक्षित है, लेकिन अब जबकि उस परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन रहा है, तो वंशवाद, परिवारवाद के आरोपों का क्या होगा? क्या कांग्रेस के ऊपर वंशवाद के आरोप लगने बंद नहीं हो जाएंगे? हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि भाजपा ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा वह गांधी परिवार की कठपुतली होगा। असली ताकत सोनिया और राहुल गांधी के पास ही रहेगी। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद यह भी देखने वाली चीज होगी कि असली ताकत का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है। इसलिए कांग्रेस में बहुत कुछ बदल रहा है और इस बदलने का पूरी राजनीति पर असर होगा। सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यहीं खत्म होता है। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट जरूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना